हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में ट्रेडिंग व्यू पे एंड हिंदी में यूट्यूब पे। दोनों लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। दोनों मार्केट एनालिसिस डुअल ऑडियो में जो मैं देता हूँ आपको डेली, उस पे उसकी लिंक्स मिल जाती हैं आपको। और हम लोग काफ़ी ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे ग्रीन लैम्प booked out 5 to 6% momentum captured, genius power 5 to 6 7 8% शायद, पता नहीं कितना कैप्चर कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा खासा टारगेट हम लोगों का दोनों स्टॉक्स में पूरा हुआ था और अमेजिंगली पूरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इमामी पेपर भी डिस्कस करा। तो ये सब चीजें जो है यूट्यूब पे आके सडनली या मैं ट्रेडिंग व्यू पे तो डिस्कस कर नहीं सकता, है ना। तो ये वीडियोस बाद में बनते हैं और डिस्कशन जो है काफी टाइम, लाइक ट्रेड ऑफ द डे टाइप्स, इस टाइप की चीजें, ठीक है। अब मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, सबसे पहली चीज बता दूं। बट ये सब चीजें अगर आप लोगों को फास्ट चाहिए, आपको एनालिसिस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए है कुछ और, या फिर आपको डाउट्स आपके कुछ हैं, ठीक है, जो आपको पूछना है, ठीक है, तो ये सब कुछ आप पूछ सकते हो मेरे से टेलीग्राम पे, ओके। एंड टेलीग्राम लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। इस सो यू कैन स्क्रॉल द वीडियो, इस वीडियो को पॉज करो, स्क्रॉल करो एंड आपको मिल जाएगी वो लिंक टेलीग्राम की, ओके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ यार। तो वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, 7 इंट्राडे स्विंग ट्रेड के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स एंड मतलब डीप एनालिसिस बताता हूं मैं आपको इंडेक्स का, एकदम टॉप टू बॉटम कि किस तरीके से वर्क करा जा सकता है, ठीक है। सो डैक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डैक्स क्या है? जर्मनी मार्केट है। और क्यों बात कर रहे हैं हम लोग डैक्स की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जब आपकी इंडियन मार्केट चल रही होती है तो सेकंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होता है, तो उसके बाद डैक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो हर चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक फिबोनाची वो बनाया है यहाँ से यहाँ तक कि भाई ये गिरा है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना रिट्रेसमेंट ये इसको मिलेगा कि ये फिर फॉल करे और ज्यादा और इस लो को ब्रेक करे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डैक्स फिलहाल के लिए डैक्स ने 0.6 से रिट्रेसमेंट खाया है। तो डैक्स तो बियरिश है, पहली चीज हो गई स्टैब्लिश, ठीक है। ये मैंने बनाया है डाउ जोन्स का यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। डाउ जोन्स 0.6 के ऊपर निकला था, बट देखो कितनी स्ट्रांगली नीचे आ गया और वहीं पे ट्रेड कर रहा है फिर अभी 0.6 के नीचे, जो कि आपका 35,200 का लेवल है डाउ जोन्स का। और ये भी, और डाउ जोन्स क्यों बता रहा हूँ, डाउ जोन्स जो है आपका निफ्टी पे इफेक्ट करता है, कब करता है? जब मार्केट क्लोज हो जाती है। सो ये भी आपको इस तरीके से वॉच आउट करना पड़ेगा, ओके। नाउ 0.6 डाउ जोन्स का भी याद रखना कि ये भी अफेक्टेड है 0.6 से, मतलब नीचे आया, ठीक है, गिरा और 0.6 के लेवल से, जो कि गोल्डन रेशियो का लेवल है, वहां से रिट्रेस करके दोबारा नीचे जा रहा है। अब हांगसेंग देखा जाए तो हांगसेंग तो एक बहुत ही हाईली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसका मतलब एसजीएक्स ओपनिंग्स में तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है, कि ओपनिंग में एसजीएक्स इतना नीचे है, फिर अचानक से जब 9 बजते हैं तो एकदम आपको दिखता है कि नहीं नहीं ये तो एकदम चेंज हो गया, ठीक है, -100 से 100 हो गया। तो इसलिए होती है क्योंकि आपकी हांगसेंग बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंडिंग है, ठीक है। बट अगर स्टिल इस लेवल से इस लेवल तक का देखा जाए तो हांगसेंग ने काफी अच्छा ट्राई करा था यहाँ से निकलने का ऊपर 0.6 के, बट फिर से फेल हो गया ये भी, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो से ये भी फेल हो चुके हैं भाई साहब हमारे, ये भी गिर चुके हैं आके यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी वीक है। तो डैक्स, डाउ जोन्स, हांगसेंग तीनों मार्केट्स वीक है। अब इसी के बीच में अगर हम लोग देखें तो अपनी मार्केट, तो वो 300 पे खुल रही है, 17,300 पे खुल रही है। ये -30 पॉइंट्स डाउन नहीं है हमारी मार्केट, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी थी। तो -200 पॉइंट्स हमारी मार्केट डाउन है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि अपनी निफ्टी क्लोज हुई 17,500 पे, एसजीएक्स ओपन हो रही है 17,300 पे, ठीक है। अब अगर आप अपनी निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, अपनी निफ्टी की बात करते हैं, तो यार यहाँ से जब आप बनाओगे लेवल्स, मैं दिखाता हूँ आपको। इस लेवल को मैंने एक कॉमन क्लोजिंग लेवल ले लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है पहले, कंसोलिडेशन के बाद आपका एक अप मूव आया है, ठीक है। और वो अप मूव 0.6 को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब हम ये नहीं बना सकते। इसका मतलब हमारी मार्केट जो है टर्न हो चुकी है कंप्लीटली, 0.6 गोल्डन रेशियो के ऊपर स्टैब्लिश भी हो चुकी है। अब अगर नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें एक रिट्रेसमेंट बनाना पड़ेगा। क्या मतलब है इस रिट्रेसमेंट का? कि ये लेवल मार्क कर लो, ये लेवल मार्क कर लो रिट्रेसमेंट में, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये बुलिश मार्केट एक स्टैब्लिश हो चुकी है, सिर्फ अपनी मार्केट इंडियन मार्केट्स बुलिश स्टैब्लिश हुई है, ठीक है, ये याद रखना। अब इन लेवल से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो अपनी खुल रही है मार्केट कहाँ पे? 17,300 पे, राइट। 17,300 ये है, अराउंड अराउंड। सो 17,300 ये है, तो 177 पॉइंट्स अराउंड अराउंड नीचे है।
इसको मैं राउंड लेवल 200 कर लेता हूँ मॉर्निंग तक, क्या पता -200 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या पता ऊपर खुल जाए, क्या पता 17400 पे खुल जाए और स्ट्रेट अप ऊपर मूवमेंट आ जाए। बट जो मुझे दिख रहा है, राउंड लेवल्स की मैं मदद ले रहा हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल, क्योंकि -180 पॉइंट्स डाउन है, ठीक है, जहां से क्लोजिंग हुई थी अपनी मार्केट की, तो मैंने -200 ले लिया इसलिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है, राउंड लेवल कर लिया उसको। अब अगर इस लेवल पे खुल रही है मार्केट, तो खुद सोचो, लोग जो शॉर्ट करेंगे वो फंस सकते हैं, क्योंकि ऊपर के लिए ज्यादा स्कोप है रिटर्न करने का, ठीक है। तो शॉर्ट डायरेक्टली नहीं करना है, शॉर्ट कब करना है फिर, अन बाय कब करना है। अगर कुछ डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना और ऊपर के लिए निकलता है, तो फॉर श्योर इट्स अ गुड बाय। बट डबल बॉटम अगर यहीं कहीं बन गया, तो इतना कुछ खास बाय नहीं होगा, ठीक है। बट अगर डबल बॉटम इन एरियाज से बनता है आके, यहाँ से बनता है डबल बॉटम आके, तो ज्यादा बेटर बाय है, इट्स अ गुड बाय, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्योंकि वो एक आपका 0.3 और 0.5 के लेवल्स हैं ये, ठीक है, जिन्हें ये रिट्रेस कर रहा है फिलहाल। ओके, अब ये कैसे देख सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है? ये जो फॉल आया था देख रहे हो आप, ये फॉल काफी स्टीप था, और ये जो फॉल देख रहे हो ये भी स्टीप फॉल है, बट ये बहुत ही बुरा फॉल था। ये जो है ये तब भी थोड़ा ऊपर के लिए ग्रीन कैंडल आई, फिर गिर रहा है, फिर ऐसे इस तरीके से चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी कुछ खास लग नहीं रही है मुझे मार्केट, और गिर सकती है, चांसेस लग रहे हैं मुझे भी। बट अपनी मार्केट फिर इतनी ऊपर नहीं आनी चाहिए थी, तो अपनी मार्केट बुलिश लग रही है साथ में, ठीक है। सो वेट फॉर इट, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर यहाँ कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकडाउन मिलता है, तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है सेकंड हाफ के बाद, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जल्दी से जल्दी फॉलो करो, ठीक है। और क्योंकि हम लोग हिट करने वाले हैं 6100 मेंबर्स सून गाइस, सो यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस बिग कम्युनिटी, जिसमें काफी लोग प्रॉफिट्स डेली बनाते हैं, ठीक है। एंड कोई कॉल्स नहीं देते हैं, हम लोग लोग खुद इंडिपेंडेंट होकर प्रॉफिट बनाते हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, ओके। तो अब साइन लिस्ट पे चलते हैं अपनी। तो प्रॉफिट बुकर्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दो बताए, उसके अलावा दो मेरे पास और हैं जो कि लंबे टाइम तक। अब देखो, ग्रीन लैम्प ने अचानक से 7% दे दिया, ठीक है, और इसने उसने सबने दे दिया, जीनस पावर ने दे दिया 7-8% एक दिन में, ठीक है। बट श्री पुष्कर की बात करें अगर, तो इट टुक मोर देन 2 to 3 वीक्स और इसने 17% मोमेंटम दिया, ठीक है। थॉमस कुक की बात करें तो इसने भी अराउंड राउंड 9% मोमेंटम दिया था 2-3 दिन में, फिर 2-3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में मेरे ख्याल से इसने 18% मोमेंटम दिया है, ठीक है। एंड नाउ टारगेट नंबर 3 अपना 27% का ऑलमोस्ट रीच होने वाला है, ठीक है। कोई भी ट्रेड एंट्रीज नहीं कर सकते यहाँ से, ऑफ कोर्स आपको पता होगा इतना, तो इतना भी नहीं पता है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन सीखना चालू कर दो, बिकॉज आप लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है अगर आप लोग मेरे प्रॉफिट बुकिंग्स पे कह रहे हो कि एंट्री कर सकते हैं क्या, जहाँ पे मैं बुक कर रहा हूँ। तो खुद सोचो कि कितना लैग कर रहे हो अभी आप लोग, ठीक है, चीजें जानने में। सबसे पहली ट्रेड है अपनी अपोलो पाइप्स में, तो जो कि है इस तरीके का एक पैरेलल चैनल पैटर्न बन रहा था, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और कैंडल स्टिक पैटर्न देखो 12 और 13 का, एकदम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एंड एकदम फुल बाइंग की, ठीक है। तो हमें एक और कैंडल मिल सकती है टॉप तक की, ऑल्सो ये रिट्रेस कर सकता है 50% का, और वहां से एक इनिशिएशन हो सकता है, ठीक है। कैंडल का लो तो नहीं रखूंगा, वो तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो 540 के लेवल्स तक एक रखा जा सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है और थोड़ी लेस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ठीक है। डिश टीवी की बात करते हैं, तो डिश टीवी एज यू कैन सी रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट ले रहा है वहां से, फिर एज यू जैसा कि होता है कि उसको भी ब्रेक वो कर देता है कभी कभार, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक बार जब जब सपोर्ट, जब सप्लाई जोन जो है ब्रेक हो जाए तो वो डिमांड ही बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, उसको डिमांड बनने दो और उसके ऊपर एक पैटर्न बनने दो। तो उसके बाद ये एक अपर ओपनिंग चैनल खुला है, अगर ये 18.5 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 20, सेकंड टारगेट 22, इस तरीके से हम देख सकते हैं। इमामी पेपर्स में मैं ऑलरेडी ट्रेड ले चुका हूँ, बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन था, उसका एक पॉप आउट मिला है, गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद हमें एक पॉप आउट मिला है। तो मेरा टारगेट रहेगा 205 का, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 178 का, ठीक है, ये मेरा एसएल है, मेरा टारगेट 205 का रहेगा। अब अगर बात करें तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन 1 2 3, तीन रिजेक्शन मिल चुके हैं, ठीक है। तो और ऊपर के साइड पे अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुक करने का, एक और दैट इज 193। तो लेट्स सी 193 एंड 205 ये दोनों लेवल्स पे कहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, आई विल अपडेट इट। पडम जी पेपर जो है मैंने आपको मंथली चार्ट्स ऑलरेडी इसके दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ किस तरीके से सप्लाई डिमांड कन्वर्जन थ्योरी चल रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और ये चौथा नोड बन रहा है। एज यू कैन सी यहाँ से देखो ये फिर से टर्न हो रहा है, तो देखो हायर लो हायर लो हायर लो बनते ही जा रहे हैं स्टॉक में बार बार,
यहाँ पे। एंड अगर ये इसके ऊपर निकलता है 43 के आसपास कहीं आता है, ठीक है, 43 के भी ऊपर निकलता है अगर, ठीक है, तो बेसिकली मुझे चाहिए कि ये स्टॉक जो है 43.5 के भी ऊपर निकले डेली टाइम फ्रेम पे, तब हम लोग अपनी पोजीशंस बनाने के बारे में थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ अमेजिंग ट्रेड्स के बारे में, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेड्स के। तो इन्फोसिस पहली ट्रेड होगी उसमें से, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं इसको, लेट्स सी। ये देखो, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है इन्फोसिस, ठीक है, यहाँ पे। और क्या वहां पे स्टार्ट हो रहा है, वहां पे बाइंग की कंडीशंस बन रही हैं। कैसे, ये देखो, ये एक आपका जोन है पूरा, ठीक है। ये आपका एक मदर बार है, और 9/15 पे 12 अप्रैल का एक मदर बार है, उसके अंदर सारी इनसाइडर कैंडल्स हैं उसके अंदर। तो जैसे ही स्टॉक देखो इस लेवल पे आता है, दैट इज 1750 के 55 के लेवल पे रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर आया स्ट्रांगली एंड कंसोलिडेट करा। मुझे लगता है 1758 के ऊपर निकलता है अगर, ठीक है, तो हम लोग पहला टारगेट 1% का ले सकते हैं 1776, 2% का 1792 का टारगेट ले सकते हैं, ये दोनों इंट्राडे पे। अब जिन लोगों को इंट्राडे पे बैठना है, इंट्राडे से अपनी स्टार्ट करनी है ट्रेड, अब उनके पास ऑप्शन होने चाहिए कि भाई मैं स्विंग में कन्वर्ट कर लूं ट्रेड, या फिर इंट्राडे में कट कर लूं। सो यहाँ से अगर स्टॉक निकलता है तो फर्स्ट, ऑफ कोर्स फर्स्ट सेकंड टारगेट तो हो गए, थर्ड टारगेट विल बी 18 या 1900 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड टारगेट होगा आपका, तो टारगेट नंबर 1 2 ये होगा, और टारगेट नंबर 3 जो है आपका 1900 का होगा इन इन्फोसिस, ठीक है। एसबीआईएन की बात करते हैं, तो एसबीआईएन में लेट्स रिमूव, ये सारा रिमूव करता हूँ पहले मैं जरा, ठीक है। तो एसबीआईएन में सबसे पहले तो मैंने एक रिजेक्शन नोड बना दिया सिस्टम ऊपर कि यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है पॉसिबली। अब मैंने ऊपर से लेके एक नीचे का एक पूरा फिब बनाया, तो मुझे दिखा क्या कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मिल गया मुझे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, इट्स अ गुड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे। एंड इसके बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया नीचे वाले पार्ट को, क्योंकि ऑलरेडी ये बुलिश हो चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब देखो, हम लोगों को ये मिल गया बॉक्स, अब इस बॉक्स को उठा के यहाँ रख दो तो थोड़ा मैनेज आउट हो जाएगा जोन, ठीक है। वेट अ मिनट, देखो, अब ये मैनेज आउट हो जाएगा जोन यहाँ से। कैसे, इसको यहाँ से इस तरीके से बना लो, तो अब काफी कुछ समझ में आ जाएगा। एंड एक और चीज दिखाता हूँ, ये भी है ये। तो ये आपके बन गए लेवल्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बनती है, मान लो एक गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं, और यहाँ पे आके एक बाइंग की कैंडल बनती है, तो यहाँ से हम लोग अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे, फिर सेकंड टारगेट रखेंगे एंटिसिपेशन की इसका ब्रेकआउट हो, और फिर हम लोग जो है ऊपर के लेवल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये तो पहली फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग हो गई। सेकंड की, इस एरिया पे आया, कुछ बाइंग की कैंडल बन नहीं रही, कंसोलिडेट करके वहां पे बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन देता है, सब ब्रेक डाउन देता है, ये भी ब्रेक डाउन दे देते हैं भाई, भाई साहब हमारे एसबीआई। तो यहाँ से हम ये नीचे का 1% ले सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ऊपर का 1% ले सकते हैं आराम से। तो एसबीआई एक ऐसी पोजीशन पे खुलेगा कल, अगर ये साइडवेज खुलता है, या फिर थोड़ा गैप अप, या साइडवेजली थोड़ा गैप डाउन खुलता है, मतलब इतना कुछ खास गैप डाउन नहीं खुलता है, एंड स्ट्रेट अप ऊपर जाने की कोशिश करता है, एंड देखना कि किस तरीके से, अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो तुरंत ही ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो बुलिश है कि बियरिश है वो देखना पड़ेगा उस मोमेंट पे। कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है नीचे के लिए, तो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे, तो दोनों साइड ट्रेड क्रिएट हो सकती है। अब इसकी स्विंग ट्रेड कैसे हो सकती है कि अगर यहाँ पे खुलती है एंड ऊपर जाता है थोड़ा, एंड यहाँ कंसोलिडेट मारता है, ठीक है, तो आपने ये भी ले लिया 1%, एंड उसके बाद यहाँ मान लो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, या फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, जो भी चीज हुई यहाँ पे, आपने होल्ड करा अपनी ट्रेड को, ठीक है। या प्रॉफिट बुक करके अब आपने सीएमसी ऑर्डर पे एक ट्रेड मार दी, ठीक है, ये कर दिया। ये मैं नॉर्मली ये करता हूँ, ठीक है, कि ट्रेड जो है इंट्राडे बुक कर लिया, फिर उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको मैंने लगा दिया, इंट्राडे प्रॉफिट को अपने स्विंग ट्रेड में लगा दिया, तो फिर मेरा टारगेट रहेगा 5% का फ्रॉम जहाँ से मेरी पोजीशंस बनेंगी, जहाँ से ब्रेकआउट होगा 522 के ऊपर या 525 के ऊपर, 4 से 5% का टारगेट मैं यहाँ से ले सकता हूँ। करंट मार्केट प्राइस से बताऊं तो 6% जो है मोमेंटम मैं ऊपर देख रहा हूँ इन एसबीआई, ठीक है। शॉर्ट पोजीशंस इंट्राडे पे ही एग्जिट करनी है। लास्ट ट्रेड इज जक्सन फार्मा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एंड यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट करा है इसने, ठीक है। इन लेवल्स को अगर देखें, ठीक है, तो एक डिमांड जोन पे क्या हुआ, ये डिमांड लिया, फिर फिजलिंग मोमेंटम, रिजेक्शन नोड, और फिर डबल बॉटम का ब्रेकआउट ऊपर, फिर उसी नेकलाइन पे सपोर्ट ले रहा है और एनआरसीज बना रहा है। क्या बना रहा है, एनआरसी, दैट इज नैरो रेंज कैंडल्स बना रहा है। इसका मतलब कि अगर एक डाउन कैंडल आई तो हम कंप्लीटली स्टॉक को छोड़ देंगे, क्या पता कुछ भी हो जाए, यहाँ से नीचे आके ऊपर आ जाए। बट अगर ये इसके ऊपर निकलता है, दैट इज 342 के ऊपर निकलता है, एक अच्छी कैंडल, बिग कैंडल, गुड कैंडल स्टैब्लिश करता है, इस तरीके की कैंडल,
2-3% की यहाँ से 3% की कैंडल स्टैब्लिश करता है, अच्छी फिल्ड विद बायर्स कैंडल, तो 3% का ही ऐसे ले लेंगे हम लोग और फर्स्ट टारगेट अपना रखेंगे 6 से 7% का। लेट्स सी इफ वी कैन अचीव इट। ओके, तो ये रहा जैक्सन फार्मा की इंट्राडे ट्रेड। तो ये रही आपकी स्विंग ट्रेड्स, ये रही आपकी इंट्राडे ट्रेड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा, वर्ल्ड मार्केट समझ में आई होगी, इंडेक्स को कैसे हैंडल करना है थ्रू आउट द डे वो समझ में आया होगा। इंडेक्स में कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे अगर दिखाई देगी तो आई विल अपलोड इट ऑन माय टेलीग्राम ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। एंड इंग्लिश एंड हिंदी ट्रेड्स कुछ इस तरीके से ही आती है मेरे उस पे टेलीग्राम पे। लाइक एक इंग्लिश का होता है, एक हिंदी का होता है। सो अगर आप लोगों को इंग्लिश ऑडियो वाला चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। गो एंड सब्सक्राइब, फॉलो राइट नाउ, फ्री है एंड काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उससे भी। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टुमारो।